परम शांति। आप सभी बेहद की परम पवित्र विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी आत्माओं का स्वागत है। आज हम बापूजी के वीडियो पर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी प्रश्न कुछ आत्माओं के जागृत हुए हैं उनके जवाब बापूजी द्वारा अवश्य ही सभी को प्राप्त होंगे। तो आज के वीडियो में बापूजी ने हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दी है। अच्छा, अब आती है अभी लेटेस्ट की बात की जो बापूजी ने बोला है, दादाजी ने, कि भारत में ये चीजें होनी है। तो मैं जब सुन रही थी तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं जब दादाजी का वीडियो सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण की द्वारिका समुद्र में मिल रही है आज, ऐसे ही बॉम्बे भी समुद्र के अंदर होगा। सूरत के आसपास जो भी एरिया है, कोस्टल एरिया, वो सारे एरिया ऐसे ही अंदर चले जाएंगे सोते सोते ही। जैसे आज द्वारिका मिल रही है वैसे ही बाकी सब चीजें भी कभी हो सकता है, कभी मिले कभी ना भी मिले, ये भी हो सकता है, और ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है बेहद के बच्चों की, कि इन सब एरिया में बेहद के बच्चे भी हैं। और दादाजी ने एक बात और बोली है कि जो उत्तराखंड की तरफ का लोग है, एरिया है, वो सारा जो पर्वतों का एरिया है सारा, जिसमें आधा राजस्थान भी खत्म होना है और जिसमें आधा मध्य प्रदेश भी खत्म होना है, और ये सारा पूरा दादाजी ने क्लियर किया इन चीजों को। तो ये सब भूकंप से जाना है। भूकंप मतलब अभी हमारी धरती जो है, हमारे यहाँ होता है 7 या 8 का होता है तो हलचल हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। और 8 से ऊपर 9 या 10 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो बचेगा ही नहीं कुछ भी, धरती तो बिल्कुल झूला ही बन जाएगी। तो अब बापूजी ने ये भी बोला, दादाजी ने, कि भारत के बीचों बीच थोड़ा सा स्थान बचेगा। अब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो भारत के नक्शे के बीचों बीच आता है हमारा गुजरात, अहमदाबाद। अगर हम सामने से देखते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अहमदाबाद आता है। तो लेफ्ट साइड का मतलब हो गया बाप का दिल। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, दिल होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। तो थोड़ा सा स्थान तो वो हो गया। थोड़ा सा स्थान बीच में आता है अपना, थोड़ा सा स्थान राजस्थान का भी आता है, और थोड़ा सा एरिया आप समझ लीजिए एमपी का भी आता है, बीच का एरिया अगर हम नक्शे में देखते हैं तो ये सारी चीजें, इसमें कुछ आत्माएं बचेंगी, ऐसा दादाजी ने बताया। तो अब आती है बात कि इसमें जो आत्माएं बैठी होंगी उनके घर तो लाइट हाउस बन जाएंगे। बाकी आत्माएं जो बॉम्बे में बैठी हैं या फिर जम्मू में है या कश्मीर में है या फिर उत्तराखंड के अंदर है, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो उसके लिए भी दादाजी ने आपको उपाय बता दिया है, और बहुत पहले से ये बात बोली जा रही है कि 200 कला की पावर बच्चों के पास भेजी जाएगी। तो 200 कला की पावर भेजने का मतलब कि हमारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चा भी अगर रेडी होता है, मान लो एक भी बच्चा 200 कला की पावर को धारण कर लेता है, एक आत्मा की भी तैयारी होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है आत्मा की। ठीक है, तो वो आत्मा 200 कला की पावर लेते ही अव्यक्त होगी, यानी उसकी बॉडी कन्वर्ट होगी, यानी उसकी बॉडी ना तो पानी में डूबेगी और ना ही उसकी बॉडी पत्थरों में या पहाड़ों में दबेगी। उसकी बॉडी कन्वर्ट होके और वो अपना अव्यक्त रूप धारण करके, बाप का रूप धारण करके सूक्ष्म में चली जाएगी। सूक्ष्म में चली जाएगी। तो ये तो हो गया अगर एक बच्चा भी रेडी होता है, साकार की बात हो रही है। और दूसरी चीज बापूजी ने बोली कि हमारे जो बेहद के बच्चे हैं, 9 लाख बच्चों की बात हुई है, तो 9 लाख में से 60% जो है वो आकारी में है और 40% साकारी में है। तो अब हम बात कर रहे हैं 40% की। क्यों? क्योंकि 60% जो आकारी में है
उनको तो 200 कला की पावर लेना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 तत्वों में है। वो हमसे ज्यादा रेडी वाली सिचुएशन में है। 5 तत्वों वाली आत्मा से ज्यादा रेडी वाली सिचुएशन में है 3 तत्वों वाली जो साकारी, यानी 60% हमारी जो आबादी है बेहद के बच्चों वाली। तो 60% के लिए वहां बापू जी ने बोला 200 कला के वहां पे 5-6 गोले बना दिए जाएंगे। तो उन 5-6 गोलों में क्या होगा, वहां पर भी वो आत्माएं जो हैं, जो बाकी विदेशी विधर्मी आत्माएं होंगी जिनको मुक्ति मिलनी होगी, वो जैसे हमारे घरों से स्थूल में मुक्ति लेंगी, वैसे ही वहां पर सूक्ष्म में भी मुक्ति का काम होगा। और सूक्ष्म में ही जीवन मुक्ति का काम भी होगा। जो 60% है वो जीवन मुक्ति में भी तो जाएंगे ना, तो वो जीवन मुक्ति का काम भी ऊपर से ही होगा। और मुक्ति की जो सूक्ष्म वाली आत्माएं हैं उनका काम भी मुक्ति का होगा। ठीक है, तो ये हमारा 60%। हम अपनी बात करेंगे, बाकी दुनिया का तो जो होना है वो तो होगा ही इस 200 कला के गोले के साथ। अभी हम इसी पावर की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा 60%। अब आ जाता है नीचे का, इस धरती का 40%। 40% में बापूजी ने बोला कि जो आत्माएं अपनी अवस्था को बना रही हैं, है ना, 200 कला की पावर को लेने लायक। तो अगर मैं लेने लायक आत्मा बन गई, उस 200 कला की पावर को ले पा रही हूँ। अच्छा, इसी में एक चीज बापूजी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं बेहद में रह करके भी बेहद के काम नहीं कर पा रही हैं, या बेहद की तपस्या नहीं कर पा रही हैं, या अपना स्व परिवर्तन नहीं कर पा रही हैं। अभी हमें लास्ट डायरेक्शन बापूजी की तरफ से मिली है कि बच्चे, अब आपको किसी मल्टीवर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गैलेक्सी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस ब्रह्मांड की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी की भी चिंता नहीं करनी। अभी आपको किसकी चिंता? अपनी, खुद के स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है। और दूसरी चीज बापूजी ने बोली थी, भारत पर ध्यान देना है। 2 डायरेक्शन हमको लास्ट में मिली थी। और ये बोला गया था कि मल्टीवर्स का मालिक आया हुआ है, वो अपनी 100 कला की पावर डाल के बाइंड अप करेगा, तो हमें अब उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ड्यूटी खत्म उस तरफ से। अभी तक हम पूरे मल्टीवर्स में परम शांति की वाइब्रेशन डाल रहे थे। अब हमारे साथ क्या होना है, हमें अपने स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है। स्व परिवर्तन का मतलब हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो बहुत दूर की चीज हो गई है। अभी तो हमारा जो उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ हमारा अपना जो है ना, इस तरीके से होना चाहिए कि मैं व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त हूँ, बॉडी में देह भान में हूं ही नहीं, मतलब सारी दुनिया में रहते हुए भी। शादी है, ब्याह है, परिवार में मेरे घर में ही एक शादी होने वाली है। ठीक है, उस शादी में क्या क्या होने वाला है आप ये सोचिए। लेकिन उस शादी में रहते हुए भी मैं नहीं रहूंगी, मुझे अपनी ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी। उस शादी में रहते हुए भी भाई बहनों के बीच में रहते, मेरा परिवार की, मेरे छोटे भाई के फैमिली में शादी है, तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, आना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो हम सब छोड़ के बैठे हैं, लेकिन क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बापूजी कहते हैं युक्त होकर के काम भी करना है। ठीक है, तो सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके बीच में मैं भी नाच रही हूँ और मैं भी खुश हूँ। लेकिन मैं किस मस्ती में नाच रही हूँ? मैं उसकी मस्ती में नाच रही हूँ, मैं मेरे बाप की मस्ती में नाच रही हूँ। मेरा नाचना अलग है, मेरा खाना अलग है, मेरी खुशी की खुराक अलग है। बस ये अवस्था हमको प्राप्त करनी है। अब शादी से ज्यादा शोर कहीं नहीं होता मुझे लगता है। तो उस अवस्था को हम धीरे धीरे नहीं, उस अवस्था को हम प्राप्त करें जितना शीघ्र हो सके, उतनी जल्दी। क्योंकि बापूजी ने हमको अल्टीमेटम दे दिया है 25, 26, 27, 28 लास्ट ना। तो हमें 3-4 साल का समय जो हमें दिया है, उसके लिए हम ये इंतजार नहीं करें कि भाई देखेंगे 26 आएगा तब देख लेंगे, 27 आएगा तब देख लेंगे, जब ये चीजें होंगी तब देख लेंगे। नहीं, तैयारी तो हमें अभी आज से इसी समय से करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जब मेरी तैयारी होगी तब ये काम होगा, जब मैं बहुत हलचल में भी होंगी ना तब भी ये काम होगा। मेरी तैयारी के लिए ये काम नहीं रुका हुआ है। मैं उन आत्माओं की बात कर रही हूँ जो आत्माएं तैयारी नहीं कर रही हैं, जो आत्माएं बापूजी के ज्ञान को सीरियसली नहीं ले रही हैं, जो आत्माएं
सोच रही है कि जब मेरा ये काम हो जाएगा ना उसके बाद तो मैं पूरा एड़ी से चोटी का लग जाऊंगी पूरी तरह से। नहीं होगा, सब कुछ करते हुए ही ये होना है। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मेरी हड्डी टूट गई या मेरा पैर टूट गया या मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ या मेरे घर में शादी है, ये सिचुएशंस चलेंगी, ये सब कुछ चलेगा, ऐसे ही चलेगा। किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ और किसी के घर में कुछ। कोई भी परफेक्शन वाली सिचुएशन में नहीं होगा इस मृत्यु लोक में। इसी मृत्यु लोक के वासी हम अभी है ना, अभी हमारी भी मजबूरी है ना यहाँ पे अभी रहना। तो इसी मृत्यु लोक में हमारे साथ भी यही सब हो रहा होगा। उसी स्थिति में ही बापूजी ने 200 कला की पावर डालनी है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में रहते हुए मुझे अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि मैं 200 कला की पावर को धारण कर सकूं। चाहे मेरी हड्डी टूटी हुई है, चाहे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, चाहे मैं बेड पे पड़ी हूँ, चाहे मैं किसी और के घर में हूँ, चाहे मैं किसी शादी में हूँ। इसको बोलते हैं कर्म योगी जीवन। कर्म हमारे साथ सारे चल रहे हैं, इस बॉडी के साथ भी कुछ ना कुछ कर्म चल रहा है। लेकिन आत्मा जो है ना, आत्मा यानी मैं, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं, मेरे साथ में जो इस शरीर का जो रिलेशन है ना, वो मेरे बगैर कुछ नहीं है इस शरीर का। तो जब मैं हूं तभी ये शरीर है। तो मैं जब इस भान में हूं ही नहीं कि मेरा पैर टूटा है या मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरी मन बुद्धि तो बाप के पास लगी हुई है। तो नेचुरली निकलना किसको? निकलना आत्मा को है। पावर किसको धारण करनी है? पावर आत्मा को करनी है। पावर आत्मा ने धारण करनी है। आत्मा ने धारण करनी है तो बॉडी तो ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट होनी है ना फिर हमारी। चाहे पैर टूटा हुआ है वो भी कन्वर्ट होगा, चाहे आप शादी में नाच रहे हैं वो भी कन्वर्ट होगा, चाहे आप उसकी मस्ती में नाच रहे हैं, उसकी याद में नाच रहे हैं, उसकी खुशी में नाच रहे हैं तो भी कन्वर्ट होंगे। हॉस्पिटल में बेड पे पड़े तो भी कन्वर्ट होंगे। तो ये अवस्था रखनी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी, निरंतर करना ही पड़ेगा। और बाबूजी ने बोला ऐसी आत्माएं जो बेहद में रह करके भी ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ पाई हैं या समझ नहीं पाई हैं, वो ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं, ऐसी बहुत सी आत्माएं आई है ना ज्ञान में, जो बापूजी से मिली, वरदान लिया, उन वरदानों को, उस पावर को, बापूजी की पावर को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, मेरा बेटा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये लौकिक कामों में यूज किया उसको। कितना बड़ा पाप कमाया उन्होंने, कितना बड़ा पाप कमाया। किस लिए दिया था बापूजी ने पावर? किस लिए दी हमको? विश्व कल्याण के लिए। अभी भी हम स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन है। अभी भी ये जान के चलो, अभी भी वही है वरदान हमारे पास कि स्व परिवर्तन में ही विश्व कल्याण समाया हुआ है। कैसे? उसको मैं थोड़ा सा खोलती हूँ कि किस तरीके से हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आत्मा रेडी होती है, स्व परिवर्तन उसका हो जाता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, खुशी में या गम में, और वो 200 कला की पावर को धारण कर लेती है। वो कोई भी आत्मा हो सकती है बेहद की, और उसने वो पावर धारण कर ली। उसके बाद अब बापूजी 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 वो 200 कला की पावर धारण करके सूक्ष्म में है और उसकी बॉडी कन्वर्ट हो चुकी है, वो बाप के रूप में है। 200 कला की पावर के साथ साथ उसकी अपनी जो ओरिजिनल पावर है वो भी, उसकी ओरिजिनल पावर भी उसकी इमर्ज हो गई। तो सब एड ऑन होकर के वो आत्मा जिसने पावर को धारण किया वो कैसी हो गई? बाप समान। वो आत्मा कैसी हो गई? बाप समान। है तो बच्चा, लेकिन अभी क्या स्थिति हो गई उसकी? वो बाप समान हो गई वो आत्मा। अब नीचे की आत्माएं जो पहाड़ों में दब रही हैं, जो समुद्र में डूब रही हैं, वो बापूजी 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 चिल्ला रही हैं। उन आत्माओं को हेल्पलाइन आएगी। कहां से आएगी हेल्पलाइन? जो आत्मा, जिस आत्मा ने 200 कला की पावर धारण कर ली है, जो आत्मा बाप समान बन चुकी है, और नीचे से जो आत्माएं बापूजी 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 चिल्ला रही हैं, ये स्वर सीधा उस आत्मा के पास पड़ेंगे। उन आत्माओं को हेल्पलाइन दी जाएगी। और उन आत्माओं को हेल्पलाइन कैसे मिलेगी? उनको पावर देके फट से कन्वर्ट किया जाएगा। फट से कन्वर्ट करके वो आत्माएं निकलेंगी। लेकिन शर्त वही है, जो बकरा काट रहे हैं, जो मुर्गा काट रहे हैं, जो मछली मार रहे हैं, या जो
वो भी चिल्लाएंगे वो भी, हे प्रभु बचाओ, हे भगवान बचाओ, बहुत कुछ बोलेंगे वो भी, सारी दुनिया त्राहिमाम होगी उस समय पे। लेकिन हेल्पलाइन किसको मिलेगी? बापूजी बचाओ, दादाजी बचाओ, तो हेल्पलाइन उसको मिलेगी। अभी एक बहन ने ये सवाल भी पूछा था कि हम समुद्र में होंगे तो हम कैसे बचेंगे। मेरे ख्याल से इसका आंसर मिल गया कि हम समुद्र में होंगे तो कैसे बचेंगे, या हम किसी पहाड़ के नीचे दबे होंगे तो हम कैसे बचेंगे। इस तरीके से हम बचेंगे। तो हेल्पलाइन किससे? बापूजी ने एक बार बहुत पहले, मुझे ध्यान है अभी, बापूजी ने कहा था कि जो आत्मा मेरे पास आई भी नहीं है, मुझसे मिली भी नहीं है, लेकिन अंत के अंत में सिर्फ बापूजी बापूजी कह के अगर बोलेगी बापूजी बापूजी बचाओ, तो उसको भी हेल्पलाइन भेजूंगा मैं। अगर याद हो आप लोगों को तो उस आत्मा को भी मैं हेल्पलाइन भेजूंगा। लेकिन ये तो सारी बात डिपेंड करती है ना कि कितनी आत्माओं ने उनको पहचाना, कितनी आत्माओं ने उनको जाना और फिर जान लिया, पहचान लिया, और कितनी आत्माएं उनके ऊपर निश्चय बुद्धि हुई कि मैं समुद्र में डूब रही हूँ और मेरे मुंह से इतना निश्चय बुद्धि हूँ कि मैं बापूजी को ही पुकारूं। इसलिए बोला निश्चय बुद्धि विजयंती। आपका निश्चय अगर अचल अडोल है ना, तो अंगद समान आपको कन्वर्ट होना ही है। कन्वर्ट होकर के आपको 200 कला की पावर आपको धारण करनी ही करनी है। आपको भी बाप समान बन करके और आत्माओं को हेल्पलाइन भेजनी है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सीन पर। दूसरा सीन क्या है? ये तो हो गया 200 कला की पावर धारण कर ली और जो आत्माएं बापूजी का पुकार रही हैं उनको हेल्पलाइन दी। बाकी किसी को हेल्पलाइन से मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी सब हमें पुकार ही नहीं रहे ना। बाकी हमें पुकार ही रहे तो हम जाएंगे भी नहीं उनके पास। जो बापूजी को पुकार रहे हैं उनके पास जाएंगे। ये उनकी बात हो रही है जो 40% साकारी में है। और जो 40% साकारी में है उनमें से 5% पुकारती हैं उस समय, या 10% पुकारती हैं उस समय, या फिर 2% पुकारती हैं, या पूरी की पूरी 40% पुकारती हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनके पुरुषार्थ पर। उन्होंने कितना निश्चय बुद्धि अपने आप को रखा हुआ है, कितना उन्होंने एक बाप दूजा ना कोई सिर्फ गाया नहीं, अपने जीवन में उतारा है। एक बाप दूजा ना कोई अपने जीवन में जिया है। ये उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से कितनी संख्या जाएगी, ये उस समय पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से कितनी 40% में से कितनी आत्माएं ऊपर पहुंचेंगी। ठीक है, अब आती है कि 100 कला की महाकाल अग्नि। ठीक है, 100 कला की महाकाल अग्नि अगर छोटूराम बापूजी के सामने आए या दादाजी के सामने आए, तो क्या वो 100 कला की महाकाल अग्नि उनका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती। क्या अणु परमाणु बम उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ सकते। हम आत्माएं बाप के रूप में बाप समान हो गए और वो खरबों कलाओं से परे वाली आत्माएं, तो ये इस धरती के 4 कला 10 कला 20 कला की आत्माएं, या ये जो 100 कला की भी आत्मा, 100 कला की भी पावर, 100 कला की महाकाल अग्नि भी हमारा कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अब निश्चिंत बिल्कुल कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होना। सारी दुनिया में बहुत कुछ होगा लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं होगा अगर हमारी तैयारी होगी तो। और ये बहुत जरूरी है। करेंगी आत्माएं, लेकिन कैसे? अगर कोई डर से कर रहा है तो भी सुना जाएगा। बापूजी ने कहा ना, जो मुझे नहीं भी जानता, जो मुझे मिला भी नहीं है, वो भी अगर बापूजी बापूजी चिल्लाएगा ना, तो उसको भी मैं हेल्पलाइन भेजूंगा। ये है सारा चिंता मुक्त होना, टेंशन फ्री होना। बापूजी कुछ भी जो भी कह रहे हैं उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ी गहरी बातें हैं।